नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि हम वेरी नेक्स्ट डे आज वीडियो क्यों बना रहे हैं। मित्रों, आज हमारी एक मजबूरी है और चूंकि हमारा चैनल जो है जस्टिस तक है, आज एक वाकया हुआ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा प्रधान परीक्षा यानी मेन एग्जामिनेशंस चल रही हैं और आज मॉर्निंग की पारी में लैंग्वेज के पेपर्स थे और अभी वर्तमान में इंग्लिश जो कंपलसरी है उसका पेपर इस समय चल रहा है और कल अंतिम पेपर है, ऑप्शनल पेपर कल शेड्यूल्ड है। मित्रों, दिल्ली सेंटर पर एक बहुत ही हृदय विदारक दृश्य सुनने को मिला। कल से ही दिल्ली और आसपास का जो एनसीआर एरिया है उसमें जबरदस्त बारिश हो रही है 2-3 दिन से। तो स्वाभाविक है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूपीएससी की जो एग्जाम है वो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है और कैंडिडेट्स को हर हाल में एग्जाम के शेड्यूल टाइम पर पहुंचना उनकी परम और व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन चूंकि इस समय क्या हो रहा है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है और एक वाकया सुनने को मिला आज जो हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर था मॉर्निंग पारी में, एक कैंडिडेट बेचारा दिल्ली सेंटर पर, सेंटर का हम नाम नहीं लेंगे, केवल 3 मिनट लेट पहुंचा, ऐसा जानकारी में आया है। 8:50 पर यूपीएससी ने डिसाइड कर रखा है कि कैंडिडेट्स को अंदर लेने के बाद में जो मेन एंट्री गेट है, दैट विल बी क्लोज्ड। और उसमें चूंकि नेचुरली कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरेज की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था होती है। तो 8:50 मतलब 8:50, 8:50 और 1 सेकंड भी उसमें ढिलाई का कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो भी यूपीएससी जैसी परीक्षा, प्रधान परीक्षा में। एक कैंडिडेट बेचारा 8:53 पर पहुंचा और उसको परीक्षा हॉल में प्रवेश देने से वंचित कर दिया गया। मित्रों, आप स्वयं सोचिए, आप अपने आप को उस परिस्थिति में रख के देखिए। गलती है, मानते हैं। जिसने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को 2 लाख कैंडिडेट्स के बीच में सफलतापूर्वक क्रैक किया और जिसने 4 पेपर लगातार जीएस 1, 2, 3, 4 और इथिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया और कल ऑप्शनल पेपर है और आज हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर्स हैं, हिंदी का पेपर वो बेचारा नहीं दे पाया, तो नेचुरली अब इंग्लिश के पेपर को देने का कहीं कोई औचित्य बनता ही नहीं है। इसलिए मित्रों, केवल 3 मिनट की वजह से उस कैंडिडेट को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। नेचुरल जस्टिस यहां पर यही कहता है मित्रों कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कर सकते हैं, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीम्स दैट इट इज डन। मेरी राय में तो इस कैंडिडेट को प्रवेश दे देना चाहिए था, क्योंकि ये कोई जानबूझ करके की हुई गलती नहीं थी। यूपीएससी का जिम्मेवार कैंडिडेट है, प्रीलिम्स पास करके आ रहा है, कोई अनसोशल गतिविधियों में शामिल होकर के वो कैंडिडेट आ नहीं रहा था। 3 मिनट का विलंब यदि हो भी गया, 9 बजे से एग्जाम था, 8:53 पर ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी से बात की जा सकती थी, यूपीएससी के चेयरमैन साहब से बात की जा सकती थी और बात करके एज ए स्पेशल केस, हाँ प्रीलिम्स अगर हुआ होता तो हम मान लेते, कोई खास बात नहीं है। लेकिन चूंकि मेन एग्जामिनेशन था, 4-5 पेपर वो दे चुका था इंक्लूडिंग ऐसे, और उसके भविष्य का सवाल था। यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करना प्रीलिम्स को बहुत ही टेढ़ा काम होता है। इसलिए मित्रों, इस कंडीशन में फिर रामराज की बात हम नहीं कर सकते। रामराज का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखं न भाग् भवेत्। तो ये तो बहुत ही एक विडंबना पूर्वक बात है, बड़ी हृदय विदारक घटना है कि किसी कैंडिडेट को केवल मात्र 3 मिनट की वजह से वंचित कर दिया जाए। वो कैंडिडेट कहीं यदि हमारी वीडियो को सुन रहे हैं लाइक, तो कृपया हमसे कांटेक्ट करें। हमारे नंबर है 950292 9696 5। इसमें हम कानूनी विकल्प ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कई प्रकरणों में, ऐसे प्रकरणों में हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चूंकि इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 36 के तहत, इसलिए इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 36, आर्टिकल 37
में एक याचिका लगा करके और इस कैंडिडेट को सब्जेक्ट टू इसकी कुछ सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है शायद, और निकालना भी चाहिए। एनीवे, यदि वो कैंडिडेट कहीं इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया हमसे कांटेक्ट करने का प्रयास करें। वी विल सी ऑल द लीगल एंगल्स। लेकिन हम ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये नहीं है। वीडियो बनाने का ऐसा मेन मकसद ये है कि मित्रों, कल भी पेपर है, मेहरबानी करके टाइम से जाए। सुबह 4 बजे उठ जाइए, सेंटर में जाके पढ़ लीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा। आप 2 घंटे पहले अगर सेंटर में जाकर के आराम से बैठ जाते हैं, कहीं पर भी बैठने की जगह होती है, बरसात हो रही है तो बरामदे होते हैं, आराम से बरामदों में जाकर के बैठ जाइए और वहां जाकर के आप अपने पढ़ लिए 2 घंटे, क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें। गैप यदि आता है 2 घंटे का, जैसे कि सिविल सर्विस के 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं, गैप में कहीं जाइए मत, वहीं रहिए, उस सेंटर में ही रहिए। मॉर्निंग में जल्दी जाइए। कल कम से कम मेहरबानी करके, कल ऑप्शनल पेपर है, गलती ना दोहराएं प्लीज। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके और विनम्र निवेदन है। यूपीएससी एग्जाम हमने भी क्रैक किया है, इसलिए हमें पता है कि यूपीएससी की एग्जाम क्या होती है। इसलिए मित्रों, अन्य जो कैंडिडेट है उनके लिए हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एग्जाम ही होता है। इसलिए आप कृपया एग्जाम में टाइम से पहुंचें, जो निर्धारित मानदंड हैं उनको पूरा करें, और जो आपकी इंस्ट्रक्शंस आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, आजकल तो ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको बाकायदा डाउनलोड करके और बाकायदा पढ़ें, ठीक तरीके से पढ़ें, पढ़ करके और मनन करें, और मनन करके एक एक चीज को फॉलो करें। HB पेंसिल यूज करनी है कि ब्लैक पेन यूज करना है कि व्हाइट पेन यूज करना है कि इंक पेन यूज करना है, रबड़ से इरेजर की फैसिलिटी है या नहीं है, लाइक दैट। क्या क्लॉथ का स्टैंडर्ड ड्रेस कोड क्या रखा हुआ है, बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए अलग अलग, किस तरह के पेन, किस तरह का सॉक्स अलाउ है या नहीं है, घड़ी अलाउ है या नहीं है, आदि सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और एग्जाम हॉल में जो टाइम निर्धारित है उससे पहले आप मेहरबानी करके पहुंच जाइए, ताकि ऐसे जो हृदय विदारक दृश्य हैं उनसे हमारा रूबरू हमको ना होना पड़े, और हम जैसे जो जस्टिस चैनल चलाते हैं उनको बड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों को सुन करके। इसलिए परीक्षा हॉल में कृपया टाइम से जाएं, और फिर OMR शीट को पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, बुकलेट को पढ़ें, और उसके अकॉर्डिंग आंसर आप कृपया दें। आंसर पढ़ने के लिए आप यदि कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होते हैं, तो हम लोग एक पार्ट को पढ़ लेते हैं, उसमें हम अपनी पूरी विद्वत्ता दिखा जाते हैं, और 2 पार्ट जो है वो आधे अधूरे रह जाते हैं। तो बाहर आके हमें पता लगता है कि ऐसा हो गया है। तो आपको इक्वल वेटेज देना है प्रत्येक चीज को। इसलिए कृपया एग्जाम कल, मैं आपसे कल सिविल सर्विस वालों से यही निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके कल टाइम से पहुंचे, इंटरव्यू में भी टाइम से पहुंचे, जो भी अभी RS के इंटरव्यूज हैं टाइम से पहुंचे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम से कराए, सारी चीजों को लेकर के जाए। अब एक कैंडिडेट हमारे यहाँ पर था, स्टेशन मास्टर की साइको देने के लिए गया था, वो अपना सर्टिफिकेट जो है भूल गया था, ही वाज नॉट अलाउड टू अपीयर इन द साइको टेस्ट। पूरा मेहनत बेकार हो गई। आजकल स्टेशन मास्टर की परीक्षा के लिए भी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद में साइको होता है। तो ये सब चीजों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर ये छोटी छोटी चीजें लापरवाही कर दोगे तो आपका करियर जो है चौपट होते हुए देर नहीं लगता। कहा बरसा जब कृषि सुखाने, जब मरीज मर जाता है तो फिर डॉक्टर को बुलाने से क्या फायदा है। इसलिए कृपया टाइम से जाएं, टाइम से आप मेहनत करें, मेहनत का पूरा रंग लाएं। रंग तभी लाओगे जब आप टाइम से पहुंचोगे। यदि आपके साथ इस तरह की घटनाएं घट जाती है तो आपका तो BP ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यू विल बी नो मोर नथिंग। इसलिए हिम्मत रखें, लेकिन प्लानिंग से चले। और यदि ये कैंडिडेट कल वाला, आज वाला जो है कहीं सुन रहा हो तो कृपया हमसे कांटेक्ट कर लें। हमारे नंबर है 95 092 96 96 5, और हमारा ऑफिस एड्रेस है A21 आशीष विहार, जगतपुर, जयपुर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही हमारी गुजारिश है। और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कृपया ना होने दें। थैंक यू वेरी मच, बी बोल्ड, बट चिंता नहीं करनी। होनहार विवाद के होत सीखने बात, जो हो कहते हैं ना, जो होना जो होनी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता, जो होके रहता है वो तो ये एक शाश्वत सत्य है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। होई सोई जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ावई शाखा। जो राम ने रच दिया है वो तो होके रहेगा, आप कितना भी कर ले। लेकिन फिर भी हमारा जो अधिकार है वो ये है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले अतुर्वु माते संगोष्ठत्वे कर्मणि। हमें अपना कर्म करना है। कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जन सोते सो फल चाखा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू वेरी सून, वेरी नाइस।